नियुक्ति पत्र बांटना, ये नियुक्तियां कब हुई थी? कभी पूछो उनको ये नियुक्ति कब हुई थी, किसके कार्यकाल की नियुक्ति है? कल का दिन झारखंड के लिए बेहद खुशनुमा था, क्योंकि 1042 सहायक आचार्यों को हेमंत सोरेन के हाथों से नियुक्ति पत्र मिला। कोई 60 वर्ष का था तो कोई 30 वर्ष का। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि नौकरियां मिल रही थी। आज के भागती दौड़ती दुनिया में जहां रोजगार की कमी है, वहां लोगों के हाथों में जब नियुक्ति पत्र मिला तो चेहरे खुशी से खिल गए। कई लोग तो हेमंत सोरेन को सामने से देखकर भावुक हो गए कि हेमंत सोरेन के हाथों से हमें नियुक्ति पत्र मिला है। लेकिन जो विरोधी हैं उनका क्या कहे। देखिए, आजसू सुप्रीमो है सुदेश महतो, जिन्होंने नियुक्ति पत्र मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज हूल दिवस है। हूल दिवस के मौके पर मोराबादी के सीधो कानो मैदान में गए थे और उन्होंने माल्यार्पण भी किया और वीरों को याद भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जाकर पूछिए कि ये नियुक्तियां हुई कब नौकरियां मिली, किसके सरकार में। और आज 500-200 करके आप जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, 3.5 लाख लोगों को एक साथ में नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही है। एक बार सुनिए क्या कहा है आजसू सुप्रीमो ने। पुलिस के चरित्र को मैं भी धन्यवाद में एक कार्यक्रम इसी इश्यूज को लेकर किया कि जिस रूप से पुलिस का एक चरित्र सामने आया है, जिस रूप से उनका हाव भाव बढ़ा हुआ है, जिस रूप से सरकार का संरक्षण पर जो दोहन का कार्यक्रम से उनकी मानसिक स्थिति जो बदली है, तो एक रक्षक भक्षक बनकर उभर के सामने आया। और जिसके उदाहरण अभी कुछ दिखे हैं जो हम लोग देख पाते हैं, ऐसे उदाहरण गांव घर में ये लगातार चल रहा है। आप जिस रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, उस रूप से वो अपना कैरेक्टर दिखाते जाएगा। नियुक्ति पत्र बांटना, ये नियुक्तियां कब हुई थी? कभी पूछो उनको ये नियुक्ति कब हुई थी, किसके कार्यकाल की नियुक्ति है, ये नियुक्ति कितने वर्ष के बाद हो रहा है, और टुकड़ों में ये 500-600 करके इस नियुक्ति के ये 3 लाख के आंकड़े को पूरा करने में और कितना वक्त लगेगा। ये मैं एज ए पार्टी हमने SIR को लीड करने के लिए दलीय जो व्यवस्था बना हुआ है, BLA 1 BLA 2 का, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के अंदर में सभी बूथों पर ये BLO को द्वारा जो अभी घर घर डोर टू डोर ये कार्यक्रम चलेगा, उसमें दलीय नेतृत्व करने के लिए, ताकि कोई व्यक्ति छूटे नहीं और कोई व्यक्ति का रिपीट ना हो इन चीज़ों पर। और जो भी SIR के अंदर में जो चीज़ भी एक दल के रूप से जो हमारा दायित्व रहेगा, उसको निर्वहन करेंगे। इसके लिए हम लोग BLA 2 पर काफ़ी जोर दिए हुए हैं। यहाँ जो सत्ता में कॉमन चीज़ है, ये बेकार की दलीलें उनकी है। जो रूटीन काम, मैं चुनाव आयोग को भी इसमें लेता हूँ, चुनाव आयोग को लंबे समय से करना चाहिए था। आप देखेंगे मृत होने के बाद भी उनका नाम हर चुनाव में आते जाता है। शहरी क्षेत्र में या इंडस्ट्रियल एरिया में जो नाम यहाँ पर हैं, उनकी सेवा काल पूरा होने के बाद जब वो अपने घर चले जाते हैं तो नाम यहाँ रिपीट चलते रहता है। तो ये सबसे बड़ी त्रुटि है। और जो लोग अपना जगह छोड़ते हैं, वो उसके बाद भी उसका नाम रिपीट टू रिपीट चले आ रहा है, तो इनको हटाना और नए लोगों को जोड़ना, इतनी ही प्रक्रिया मात्र अभी है। इसको लेकर हाई तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। ये मुझे एक रूटीन वर्क लगता है, जो काम छूटा हुआ था, जिसको एक ऑर्गेनाइज रूप से इस बार किया जा रहा है। ज्यादा परिसीमन को लेकर के आप लोग क्या नहीं, अभी इसको समझना होगा। अभी ये चीज़ें आई नहीं है। परिसीमन तो एक रूटीन, ये भी एक रूटीन काम है। हाँ, तो उस परिसीमन हमारा छूटा हुआ था, हमारा JK का और मणिपुर का 3 जगह का परिसीमन पिछले बार हुआ था, हम छूट गए क्योंकि उस समय इस जो मंडली थी, परिसीमन आयोग जो बना था, मैं उसका सदस्य के रूप में काम भी किया हूँ। तो आने वाले समय में देश के अंदर में परिसीमन होना है और होना है। परिसीमन आएगा तो उसका प्रारूप क्या होगा, शेड्यूल एरिया पर उसका किस रूप से काम करना है, वो सारी चीजें परिचित होंगी, क्लियर होगा, तो उस समय हम लोग उस विषय पर आएंगे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की एक खासियत है कि वो अपने विरोधियों को मुंह से जवाब नहीं देते हैं। चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन हो, जयराम हो या फिर सुदेश महतो हो, किसी को वो पलट कर जवाब नहीं देते हैं। वो अपने काम से जवाब देते हैं, अपनी एक्शन से जवाब देते हैं, रिएक्शन नहीं देते हैं। और यही उनके व्यक्तित्व की खासियत भी है कि जब जब उनके विरोधी उन पर सवाल उठाते हैं, वो मौन रहते हैं। तुम बोल लो, हमारा काम बोलेगा। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि लोग बार बार बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं और वो नियुक्ति पत्र बांटकर जवाब दे देते हैं। फिर भी विरोधी बोलते ही रहेंगे, कुछ किया नहीं जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।